नमस्कार दोस्तों, आज हम बैटरी ट्रेडिंग बिजनेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देंगे कि बैटरी के ट्रेडिंग के लिए जो भी ट्रेडिंग दोनों आ गया, रिटेल एंड होलसेल दोनों का काम जो करते हैं उनको मेजर उनकी रिक्वायरमेंट सीरियल नंबर वाइज एंट्री ही होती है, क्योंकि एक बार बैटरी ये सीरियलाइज इन्वेंट्री में आती है। बैटरी, यूपीएस, इस तरीके की बहुत सारी प्रोडक्ट होती है। ऐसा कोई भी बिजनेस आपने कर लिया तो वो बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री के अंदर सीरियल नंबर है, कस्टमर को चीज सोल्ड कर दी, अब किसी की 2 साल की वारंटी है, किसी की 5 साल की है, तो वो सब चीजें सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखनी पड़ेगी। 2-3 साल के बाद कस्टमर आएगा, बोलेगा मेरी बैटरी खराब हो गई, तो कंपनी ने तो वारंटी देके रखी हुई है, कंपनी को वापस भेज दोगे, कंपनी आपको बैटरी उसकी रिप्लेस करके दे देगी। लेकिन आपके पास तो हिसाब होना चाहिए ना, तो कोई बुक वगैरह ढूंढते नहीं फिरेंगे, सीरियल नंबर सीधा डाला कि फट करके डेटा आ जाता है। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया, जिसके अंदर अकाउंटिंग, जीएसटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं वो सॉफ्टवेयर हम देखते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट खोल देते हैं, कहां से डाउनलोड करना है वहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो ये देखो, ये हम हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। ये रहा billingsoftware.guru, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ये बैटरी का बिजनेस है, इसके अंदर 2 चीज आती है, सेल्स भी आता है और सर्विस भी आती है। कि बैटरी का चार्जिंग कर लिया, रिपेयरिंग कर दिया, तो वो सब चीजें भी सर्विस इसके अंदर आती है, जिसका भी चार्जेस होता है, जिसके ऊपर यदि आप जीएसटी रेगुलर में हो तो 18% जीएसटी लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सेल्स एंड सर्विस में ये देखो, यहाँ टायर है, बैटरी शॉप, बैटरी बिजनेस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया बैटरी बिजनेस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये देखो, ये डाउनलोड लिखा हुआ ही है। यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने से सॉफ्टवेयर सीधा डाउनलोड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सभी मेन फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और सबका पूरा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आपको कोई भी चाहिए, भाई एफओसी बिल कैसे बनाना है, सेल्स इनवॉइस विद व्हीकल डिटेल कैसे बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करने से आपको वो सब चीजें हमने डिटेल में यहाँ पर पूरे ब्लॉग में समझा। ये देखो, सीरियल नंबर ट्रैकिंग का वीडियो वगैरह भी है। ये पूरा इंस्टॉल कैसे करना है, सीरियल नंबर कैसे ट्रैक करते हैं, उसका पूरा रिपोर्ट कितने हैं, सब डिटेल हमने यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। यहाँ पर ये डाउनलोड पे क्लिक करने से आपको सीधा सॉफ्टवेयर यहीं पे लिंक पे ले जाएगा। इसी पेज के यहाँ स्कैनर की भी हमने ऐड दी हुई है। ये अमेजोन के ऊपर से आप कम रेट में परचेस कर सकते हो। ये देखो, ये सीधा डाउनलोड के ऊपर आ जाएगा क्लिक करने से। यहाँ पर 2 सेटअप फाइल है, सपोर्ट सेटअप फाइल और सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल। ये दोनों सेटअप फाइलें हमको डाउनलोड कर लेने की है दोस्तों, और हमारे पीसी में इंस्टॉल कर देना है। ये दोनों इंस्टॉल कर देने से आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर का आइकन है, यहाँ पर सुपर ईआरपी आ गया, हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो गाइड अलग से हमने बनाया हुआ है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो प्रोसेस में नहीं जाते हैं, सीधा सॉफ्टवेयर चालू करते हैं। सुपर ईआरपी, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है दोस्तों। हम बारी बारी इसका फीचर ही देख लेते हैं, क्योंकि डिटेलिंग के अंदर सभी फीचर हर एक वीडियो में बनाना अच्छा नहीं रहता है। तो ये देखो, यहाँ राइट पैनल में मैं आइटम्स के अंदर चला जाता हूँ। सबसे पहले है सीरियल नंबर का सेटिंग। ये देखो, BL56 बैटरी हमने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर सीरियल नंबर आता है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, आइटम नेम डाल दिया, जीएसटी का टैक्स स्लैब सिलेक्ट कर लिया, मेक यहाँ से बनाते, देखो एक्साइड, एमएरएन, ये दोनों डाला हुआ है। कोई नई क्रिएट करना है तो प्लस दबा के क्रिएट कर सकते हैं, पेन दबा के एडिट कर सकते हैं। ग्रुप है कि भाई आप यूपीएस का भी काम करते हैं, बैटरी का भी काम करते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। HSN कोड यहाँ पर डाल दिया, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, एमआरपी, और डिटेल के अंदर उसकी वारंटी के रिलेटेड या दूसरी कोई इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर रख सकते हो, जो आपके इनवॉइस के अंदर प्रिंट होगा दोस्तों। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर ये दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग, ये हम रेकमेंड नहीं करते, ये काफी हार्ड जाता है। यहाँ पर आप फोटोग्राफ भी डबल क्लिक करके स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसका भी पूरा डिटेल हम बताएंगे कि ये भी चीज कैसे करनी है। जैसे यहाँ पर ये देखो, HL57 एमएरऑन के अंदर हमने ये टिक मार्क किया हुआ है। टिक मार्क किया हुआ है तो उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, सीधा परचेज डालना पड़ता है। परचेज नंबर वाइज सीरियल नंबर की एंट्री होती है।
तो ये सब चीजें हो गई। यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐसा टाइप करके सीधा सर्च कर सकता हूँ कि ये HL Amaron की प्रोडक्ट आ गई। तो ये सिंपल सर्चिंग है, मुझे डायरेक्टली सर्च करना है तो मैं स्टार दबा के Amaron लिखूंगा तो भी उसकी सब प्रोडक्ट आ जाएगी, मॉडल नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्चिंग भी इजी है। अब मैं चला जाता हूँ मास्टर में। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन है जो हम इजीली एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर ही हमने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी है। देखो दोस्तों, तो आपको जो भी एडिट करना है आप यहाँ पर ही एडिटिंग कर सकते हो, तो वो इनवॉइस के अंदर इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल डाल दी और ये रहा, ये यहाँ पर है जीमेल, ये ऑटो ईमेल की सुविधा है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको आपका मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, तो ये हम आपको ओपन करके देंगे तो ये सीधा ईमेल भी कर देंगे। वो भी मैं आपको फीचर बता देता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया, कंपनी इन्फो की बात हो गई, आइटम मास्टर बना दिया मैंने। अब मुझे सपोज सर्विस बैटरी चार्जिंग का करना है तो मैं यहीं पे बना दूंगा, न्यू दबा दिया भाई, बैटरी चार्जिंग और रिपेयरिंग चार्जेस। दोनों को एक ही में मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर 18% SSC कोड लगेगा। यहाँ पर मैंने जनरल सिलेक्ट कर रहा हूँ, इधर भी जनरल कर दिया है, सर्विस करके बना सकता हूँ। और यहाँ पर ये SSC कोड है, इसका SSC कोड यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ये हमारे ब्लॉक के अंदर ही मिल जाएगा दोस्तों। ये आइटम मास्टर है, प्रोडक्ट एंट्री कैसे करना है और ये सर्विस एंट्री है। यहाँ पर ये देखो 9987 SSC कोड है। सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, प्राइस वाइज जो भी डालना है डाल दिया, सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप सर्विस भी इसी के अंदर क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। अब हम चले जाते हैं सेल्स इनवॉइस के अंदर। सेल्स इनवॉइस के अंदर इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने न्यू का बटन दबा दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम लिखूंगा बिपाशा, तो बिपाशा का नाम आ जाएगा। मैं यहाँ प्लस या पेन दबा के नया ऐड कर सकता हूँ, या एडिटिंग भी कर सकता हूँ। एंटर कर दिया। यहाँ देखो ये व्हीकल नंबर आ गया अपने आप बिपाशा का। भाई जो भी व्हीकल नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या नया व्हीकल नंबर है तो आप यहाँ पर नए व्हीकल नंबर की एंट्री भी कर सकते हो दोस्तों। व्हीकल मॉडल आ गया भाई बिपाशा के पास कौन सी गाड़ी है। दूसरी कोई डिटेल आपको इसी फील्ड में बनानी है तो बना सकते हो। अब ये फील्ड कैसे आया हुआ है वो हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर से आता है टूल्स में, यहाँ पर ये रहा एडिशनल फील्ड्स। तो चालू इनवॉइस में जाके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये सेल के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ ऐसे डाउन एरो या अप एरो दबाऊंगा तो ये आ गया। देखो यहाँ मैं जितने चाहे मेरे मन की मर्जी में फील्ड बना सकता हूँ। हमने 3 फील्ड बना के दिए हुए हैं दोस्तों, और उसके अंदर मैंने ये लेबलिंग कर दिया। वैसे ही आइटम में सिलेक्ट कर लेता हूँ और आइटम के अंदर मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने सीरियल नंबर का एक बनाया हुआ है। तो ये एडिशनल फील्ड है, तो मैंने एंट्री कर दी, बिल नंबर अपने आप आ जाएगा। यहाँ नरेशन में कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स लिखना है तो लिख दिया, यहाँ एंटर कर दिया। यहाँ मैं सीधा टाइप करूंगा तो बैटरी आ जाएगी। देखो HL Amaron, या तो फिर मुझे BL सिलेक्ट कर दिया, ये बैटरी आ गई। यहाँ पर मैं बारकोड से स्कैन करूंगा तो सीधा बैटरी का सीरियल नंबर जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ पर ये आ जाता है। ये सबसे इजी तरीका है। इसी तरीके से हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर रेट जो आपने सेल प्राइस में डाला हुआ है वो आ गया। देखो यहाँ पर ये स्टॉक भी ब्लिंक कर रहा है कि भाई अभी एक ही बचा है, अब इसकी ऑर्डर कर दो। यहाँ पर रेट भी एडिट कर सकते हो, डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हो कस्टमर को, एंटर कर दिया। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है। कस्टमर ने ओल्ड बैटरी वापस ले रहे हैं तो यहाँ पर ये देखो ओल्ड बैटरी करके हमने बनाया हुआ है। ये हम F3 दबा के ऐसा नया चार्जिस हेड में जाके आप ओल्ड बैटरी क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर ओल्ड बैटरी ये डिस्काउंट में डाल दिया, यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट कर दिया और ये माइनस कर दिया। GST इसमें एप्लीकेबल करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर ओल्ड बैटरी कस्टमर दे रहा है तो वो सिलेक्ट कर दिया, भाई 250 रुपये वापिस ले लिया। तो देखो 250 रुपीज इसमें कम हो गए, ये डिस्काउंट भी आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर ये सेव का बटन दबाऊंगा दोस्तों,
तो ये सेल एंट्री सेव्ड आ गया। ओके, डू यू विश टू प्रिंट आ गया। अब प्रिंट में मजे की बात ये है दोस्तों कि यहां पर यदि मैंने बिपाशा बासु का ईमेल आईडी लिखा हुआ है जैसे, तो यहाँ ईमेल करने से ये सीधा ईमेल हो जाएगा, सीधा पीडीएफ बना के मेल कर देता है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू में जाके देख लोगे तो ये देखो यहाँ कंपनी का पूरा नाम एड्रेस आ गया है जो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में कंपनी इन्फो में डाला हुआ था। जीएसटी नंबर, यहाँ कस्टमर की पूरी डिटेल आ गई जीएसटी नंबर के साथ, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल नंबर, डिटेल, कोड सब आ गया। यहाँ प्रोडक्ट का नाम आ गया, मेक कौन सा था, डिस्क्रिप्शन में कितनी वारंटी है और सीरियल नंबर क्या था, ये डिटेल भी आ गई दोस्तों। और आप फुटर में जाके देखोगे तो ये देखो CGST, SGST, IGST अपने आप बना देता है। ओल्ड बैटरी का डिटेल आ गया, जीएसटी की समरी बना दी, बैंक डिटेल और टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने लिखी थी वो आ गई। मतलब हम कभी भी खुद ही एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इनवॉइस तैयार हो गया। यहाँ पर से आप पीडीएफ भी कर सकते हो और आप यहाँ पर से ईमेल भी कर सकते हो, पीडीएफ बना दिया। और यहाँ पर प्रिंटर सेटअप में जाके आप स्पेसिफिक प्रिंटर के अंदर प्रिंट निकालना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर से एक्सपोर्टिंग भी कर सकते हो। ये देखो ये पीडीएफ में चला गया। यहाँ पर से आप कोई भी फॉर्मेट के अंदर आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर एक नया है सॉफ्टवेयर का। सबसे बढ़िया तो यही है कि डायरेक्ट ईमेल पे क्लिक करने से ईमेल हो जाता है, प्रिंट हो गया। यहाँ ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर कॉपी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और देखो कस्टमर का ईमेल आईडी यहाँ पर होता है। ये देखो जब आप कस्टमर की एंट्री करते हो तो यहाँ पर ईमेल आईडी होता है। ये परफेक्ट लिख देने से अपने आप सॉफ्टवेयर डेटा डाल देगा। अच्छा, कोई नया कस्टमर आ रहा है और जीएसटी वाला है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर ये प्लस बटन दबा के आप डालोगे तो ये देखो ऑटो जीएसटी सर्च है। आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दोगे, ये देखो ये मेरा मोबाइल नंबर डाला, ये GSTIN नंबर डाला तो ये सीधा ये पूरी डिटेल आ गई। तो इस तरीके से आप तुरंत ही फटाफट इनवॉइसिंग कर सकते हो दोस्तों। पुराने इनवॉइस देखने हैं तो आप यहाँ पर ये डेट चेंज करके आप सभी इनवॉइस एक साथ यहाँ पर देख सकते हो। आपको कोई इनवॉइस में एडिटिंग करना है जैसे सूरज कापड़िया का इनवॉइस है तो ये देखो ये इनवॉइस खोल दिया मैंने, डबल क्लिक करके प्रिंट दबाऊंगा, यहाँ पे सभी फॉर्मेट आ जाएंगे मेरे पास। ये देखो यहाँ पर 3 बैटरी है तो तीनों की डिटेल आ जाती है। आप देखोगे उसकी मेक, डिस्क्रिप्शन, वारंटी सब चीजें अपने आप सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, इसका दूसरा एक फायदा ये है ये सॉफ्टवेयर के अंदर कि बहुत सारे टेम्पलेट्स है। तो वो टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी टेम्पलेट्स है जो आपको काम लगेंगे, जिसके अंदर आपको लोगो वगैरह डालना है तो आप लोगो डाल सकते हो। इसको हम ये देखो ये टेम्पलेट के इमेजेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा आपको रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। ये मैंने गुजराती में एक क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, ग्राहकों ने नम्र विनती। तो ये भी सेकंड पेज में मतलब इनवॉइस के पीछे प्रिंट हो जाता है। ये देखो एक साइड का वगैरह लोगो दिया हुआ है, काफी डिटेल में है ये इनवॉइस। ये देखो यहाँ पर आप वाटर मार्क भी डाल सकते हो इस तरीके से। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमने इनवॉइस बनाए हुए हैं बैकअप के जो इसी सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। और आप इसके अंदर भी लेटर पेड वगैरह आपका खुद का है तो उसके अंदर भी आप ये काम करवा सकते हो। उसके बाद चले जाते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बैटरी, तो उसका भी एफओसी इनवॉइस भी आप इसी सॉफ्टवेयर में से आप बना पाओगे। सेल्स इनवॉइस के अंदर से एफओसी इनवॉइस भी बनाओगे। होलसेल और रिटेल दोनों इनवॉइस यहाँ पर से ही होता है। इसके बाद हम चले जाते हैं ये सब जो इनवॉइस बने हैं इसका सर्च देख लेते हैं कि भाई स्पेसिफिक सीरियल नंबर या व्हीकल नंबर से सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करेंगे। तो रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर सेल रजिस्टर में सेल रजिस्टर एक्सपांडेड करके लिखा हुआ है। यहाँ पर हम चले जाते हैं भाई फर्स्ट में से अभी तक का मुझे सब डेटा दिखा दो, तो सब डेटा आ गया। अब मैं सर्च दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ व्हीकल नंबर, व्हीकल मॉडल, अदर डिटेल। भाई मुझे
GJ06, देखो पीछे स्क्रीन के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो डेटा सर्च कर रहा है। सीरियल नंबर देख लेते हैं 1 2 3, तो ये देखो ये तुरंत ये डेटा आ गया कि ये क्लाइंट को हमने ये 1 2 3 सीरियल नंबर का प्रोडक्ट सेल किया था। डबल क्लिक करने से सीधा ओपन हो जाता है। हम इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं, इमीडिएटली डेट चेक कर सकते हैं। तो व्हीकल नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज और व्हीकल मॉडल वाइज हमने सर्च आपको दिखा दिया है। ये रिपोर्ट एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाता है और प्रिंट भी हो जाता है दोस्तों। तो ये एक हो गया। अब सीरियल नंबर ट्रैकिंग रिपोर्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो सीरियल नंबर ट्रैकिंग, सीरियल नंबर रजिस्टर, आइटम वाइज सीरियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा 1 2 3 और ओके कर दिया, तो ये सीरियल नंबर मैंने कब परचेज किया था और कब किसको सेल किया था उसकी डिटेल आ गई। ये चीजें यहाँ पर से मेंटेन होती है। यहाँ पर से ही आप रिपोर्ट के अंदर सीरियल नंबर के अंदर जाएंगे, सीरियल नंबर वाइज सेल्स, आइटम वाइज सीरियल नंबर रजिस्टर में जाओगे, भाई सोल्ड बट नॉट परचेज या अवेलेबल सीरियल नंबर मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, तो ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है, ये दोनों के सीरियल नंबर दिखा रहा है दोस्तों। तो ये भी मैं परचेज के वक्त डाल सकता हूँ। जैसे मैं सेल में चला गया, न्यू दबाया, मैं दूसरा एक क्लाइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, रमेश एंटरप्राइज। यहाँ मैंने अदर डिटेल डाल दी और मैं यहाँ पर सीधा ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। एमेरॉन में तो शायद हाँ, अब मैं एक क्वांटिटी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखो ये सीरियल नंबर का सिलेक्शन आ गया है। यहाँ पर प्रेस F3 टू सिलेक्ट सीरियल नंबर। यहाँ मैं F3 प्रेस करूंगा तो मेरे पास अवेलेबल सीरियल नंबर भी आ जाएंगे, या मैं यहाँ पर स्कैन करूंगा तो वो भी पकड़ लेगा। ये गेट सीरियल नंबर दबा दिया तो ये सीरियल नंबर भी आ गया, और सेव करने से ये सीरियल नंबर आपका इनवॉइस के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा दोस्तों। और इनवॉइस मेल तो होता ही है अपने आप। ये देखो ये सीरियल नंबर यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से दोनों ट्रैकिंग अवेलेबल है सीरियल नंबर का। फिर हम चले जाते हैं आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। यहाँ पर सब टाइप के रिपोर्ट्स अवेलेबल है। ये अकाउंटिंग है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स है, और यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स है, और यहाँ पर ये सीरियल नंबर के रिपोर्ट्स है जो हमने आपको दिखाया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। GSTR के सभी रिपोर्ट है, 3B1, GSTR 1 के अंदर GST रजिस्टर, बिल वाइज, डेट वाइज एंड GST समरी। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। और GSTR 3B का जो रिपोर्ट है ये एक्सेल में सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है और जेसन फाइल भी क्रिएट हो जाती है। तो ये भी हमारा रिपोर्ट GST का रेडी है इसके अंदर। तो ये भी आपको रेडी मिलेगा दोस्तों। तो फुल अकाउंटिंग आ गया, इन्वेंट्री आ गया, बिलिंग आ गया, सेल, परचेज, प्रोफोर्मा इनवॉइस, चलन, कोटेशन भी आप इसी सॉफ्टवेयर में से निकाल पाओगे। GST वाउचर भी है, मतलब कि भाई परचेज आ गया, फर्नीचर वगैरह का परचेज है जिसकी इन्वेंट्री नहीं मैनेज करनी है तो वो भी यहाँ पर से ही हो जाएगा आपका। आप खुद बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो छोटा मोटा प्रोडक्शन का मॉड्यूल भी हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। जॉब वर्क प्रोसेस का भी पूरा डिटेल है, पेमेंट, रिसिप्ट और बैंक का भी पूरा डिटेल इसी के अंदर हो जाता है। स्टॉक के अंदर सभी टाइप का स्टॉक, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना बचा हुआ है, कंपनी वाइज मिलेगा। जैसे हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ पर सेल समरी, आइटम ग्रुप वाइज। तो डेट डाल देते हैं भाई 1 ऑफ मई से। तो दिखा दिया बैटरी टोटल 8 सेल की हमने। ये देखो ये ग्रुप आ गया, ये पार्ट डिटेल्स। तो अलग अलग हमने जितना सेल किया हुआ है उसका ग्रुप के हिसाब से ये हमको ये डेटा दे देता है दोस्तों। तो इस तरीके से बैटरी, यूपीएस का किस चीज का कितना सेल हुआ है, कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है, कम सेल हो रही है, वो सभी MIS यहाँ पर सेल समरी और सेल रजिस्टर के अंदर हमने दिया हुआ है दोस्तों। तो ये एक काम हो जाता है इसके अंदर। GST रिपोर्ट आ गया और टूल्स आ गया, सभी टाइप के टूल्स है। रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी का भी पूरा डिटेल यहीं पर से हो जाएगा कि भाई हमने बैटरी कंपनी को दे दी, इश्यू की और रिसीव कब की, इसका FOC इनवॉइस भी यहीं से हम बना सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आपका रेडी हो गया। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर बंद करते हैं, डेटा का बैकअप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोज कंपनी करता हूँ, ये देखो ये ईमेल बैकअप आ गया दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, सीधा सादा बैकअप तो है ही कि दबा दिया तो ये हार्ड डिस्क में बैकअप कर लेगा। ईमेल बैकअप आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो। आज की डेट डाल देता हूं मैं, यहाँ पर बैकअप लिख दिया। तो छोटी सी फाइल है, इसने रार फाइल बना ली और सेंड दबा दूंगा
तो अपने आप आपके ईमेल के अंदर ये इनबॉक्स के अंदर चला गया, स्टोर होके पड़ा रहेगा। हर हफ्ते आप एक बार भी कर दिया, ये बिल्कुल सेफ है। ये देखो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये चीज एकदम सेफ है दोस्तों, क्योंकि रैंसमवेयर आ जाएगा ना तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर भी स्टोर किया हुआ बैकअप का फाइल काम नहीं लगता है। एंटीवायरस से बैकअप की फाइल सेव स्टोर आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन रैंसमवेयर तो एनक्रिप्ट ही कर देता है बैकअप की फाइल को भी। तो ये उससे भी सेफ तरीका है जो ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर हम आपको दे रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं, मेरा मेल बॉक्स ये देखो ईमेल सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर ये मेल यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये देखो ये मेरा मेल आ गया, डेटा का बैकअप का फाइल भी आ गया लिख के, बैटरी ट्रेडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ये बैकअप की फाइल है जो मैं कभी भी खुद ही रिस्टोर कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर मेरा बंद हो गया, यहाँ पर से मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर से मैंने क्लोज कर दिया। तो ये है हमारा सुपर ईआरपी बैटरी ट्रेडिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दोस्तों। आज ही इसको हमारी वेबसाइट के ऊपर से आप डाउनलोड करो और इसका डेमो देख लो। थैंक यू वेरी मच।